अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुनफरिद मूंग दाल फ्राई। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल फ्राई बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। 2 कप मूंग की दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, 2 टमाटर इस तरह से कटे हुए, और जो मसाले इसमें हम शामिल करेंगे उसमें नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून और चिकन पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और कुछ साबित गरम मसाले हम इसमें शामिल करेंगे, उसमें ज़ीरा आधा टीस्पून, 4 से 5 लौंगें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 6 से 7 काली मिर्चें हैं साबित। अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, जूलियन कटिंग में कटी हुई अदरक 1 टेबल स्पून, हरा धनिया 1 टेबल स्पून, पुदीना 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 2 मैंने ली हैं। आप चाहें तो 2 से ज़्यादा या इससे कम भी ले सकते हैं। पतीली में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे ये प्याज और ये साबित गरम मसाले, और प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए, अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। चंद सेकंड इसे भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर और ये तमाम मसाले। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करेंगे और अब इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे मूंग की दाल और इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, पुदीना और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मूंग दाल फ्राई हमारी तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।